सरकार द्वारा पेश किए गए बजट को लेकर पूर्वी दिल्ली शादरा के विश्वास नगर इलाके में भाजपा द्वारा इंटेलेक्चुअल मीट का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए बजट को सर्वसमावेशी बजट बताया और कहा कि इसमें सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है। इस मौके पर पूर्वी दिल्ली नगर निगम के महापौर निर्मल जैन, क्षेत्रीय पार्षद पूर्व महापौर अंजू कमल कांत के अलावा भाजपा के कई नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे। इंटेलेक्चुअल मीट के दौरान भाजपा के कई नेता व कार्यकर्ताओं ने बजट को लेकर अपने विचार रखे और कहा कि मोदी सरकार द्वारा पेश किए गए बजट आम जनता को लाभ पहुंचाने वाला बजट है। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र सरकार ने देश के सभी वर्गों का ख्याल रखते हुए बजट बनाया है जो सर्वसमावेशी बजट है। लगातार पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ती कीमतों को लेकर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पेट्रोलियम पदार्थ की कीमत बढ़ना और घटना अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर निर्भर करती है। आइए सुनते हैं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता मोदी सरकार द्वारा पेश किए गए बजट और पेट्रोलियम पदार्थ की आसमान छूते कीमतों को लेकर और क्या बोले। हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक सर्वसमावेशी बजट प्रस्तुत हुआ है जो देश को आत्मनिर्भर बनाने का बजट है और इस बजट के माध्यम से भारत के युवा जॉब देने वाले बनेंगे, जॉब लेने वाले नहीं बल्कि जॉब देने वाले। और चाहे वो महिलाओं के विकास की बात हो, उनके उत्थान की बात हो, किसानों के उत्थान की बात हो, समाज के पिछड़े वर्गों के उत्थान की बात भी इस बजट में है। और इसके साथ ही साथ हेल्थ पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज़्यादा पैसा इस बजट में रखा गया, जिसके माध्यम से देश के अंदर स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ेंगी और जो एक बड़ी आबादी का देश है, स्वास्थ्य सुविधाएं उनको पूर्ति होगी। और मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना, जिसका पहले अभी तक 1.5 करोड़ लोग उससे लाभान्वित हो चुके हैं, 30,000 करोड़ रुपए उसमें लोगों को पैसा दिया जा चुका है। इसी तरह जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ साथ सर्वसमावेशी बजट है जिसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा गया हो। विपक्ष का कहना है कि संसाधनों की बिक्री है, ये बजट नहीं है बल्कि सेल है। देखिए, विपक्ष के पास कहने के लिए जब कुछ नहीं तो कोई ठोस उनका कोई आरोप और आधार नहीं है, क्योंकि इस बजट में भारत को विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए चाहे वो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना हो, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना हो या फिर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना हो, वो सभी जब इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो रोजगार तो उसमें जनरेट होगा, रोजगार जनरेट होगा तो भारत विकास की और संपन्नता की ओर। सर, पेट्रोल प्रतिदिन पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है सर, उस पर क्या कहना है सर? आज जनता तक बजट की बातें पहुंचाने के बहुत सारे माध्यम हैं, लेकिन ये इंटेलेक्चुअल मीट जिसमें समाज के प्रबुद्ध वर्ग के लोग आते हैं और वो एक एक व्यक्ति के पीछे हजारों लोग होते हैं और वो जब बजट की प्रमुख बातें हैं कि बजट जिन 6 विशेषताओं पर टिका हुआ है उनमें ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो या इनोवेशन रिसर्च हो, न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो, इन सब बातों को लेकर भारत में इस बजट में बहुत ध्यान रखा गया है, जिसका आज हर नागरिक स्वागत कर रहा है और इससे भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। जिस तरह से पेट्रोलियम पदार्थ की कीमतें बढ़ रही है, उस पर क्या कहना है सर आपको? देखिए, पेट्रोल और डीजल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट की जो कीमतें हैं वो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जब बढ़ती हैं तो पेट्रोल की कीमत बढ़ जाती है। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में घटती तो यहाँ घट जाती है। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट प्रश्न ये है कि हर सरकार को चाहिए, दिल्ली सरकार, अगर पहले दिल्ली में पेट्रोल डीजल कम हुआ करता था और बाकी राज्यों में महंगा होता था, आज दिल्ली में महंगा है और बाकी राज्यों में सस्ता है। उसका अगर कारण कोई है तो वो दिल्ली सरकार है, जिसने 10% से बढ़ाकर एकदम से कोरोना काल के अंदर 30% GST कर दिया, जो कि दिल्ली के नागरिकों को एक बहुत बड़ा बोझ डाला। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।